हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लेकर आए हैं आपके लिए डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का पहला अध्याय का पार्ट 4, चौथा पार्ट है ये। हम पिछले पार्ट्स में बताए थे आपको कि भाषा का परिचय, उसका अर्थ एवं परिभाषा बताए थे। भाषा का क्या महत्व होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन कराया गया था। ठीक है, इसमें प्रादेशिक भाषा, राज्य भाषा, हिंदी भाषा का विकास, ठीक है, और हिंदी का मानक स्वरूप, ये सभी चीज़ें आपको बताई गई थी। अब हम आए हैं पार्ट 4 से लेकर के। ठीक है, ये पार्ट 4 है। ठीक है, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। देखिए, हम पढ़ते हैं हिंदी राजभाषा के रूप में। ठीक है, हिंदी राजभाषा के रूप में अध्ययन करते हैं। तो हिंदी क्या है? हिंदी हमारी भाषा, भारत की जो है राजभाषा है। हिंदी जो है भारत की राजभाषा है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आने वाले 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा। ठीक, राजभाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग शासन प्रशासन में किया जाता है। ठीक है, राजभाषा क्या होता है? उसका वह भाषा होती है राजभाषा जिसका प्रयोग जो है शासन प्रशासन में किया जाता है। ठीक है, चलिए, हिंदी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में, ठीक है, हिंदी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में समझी और बोली जाती है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र सरकार के प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग होता है। ठीक है, संविधान के अनुसार केंद्र सरकार के प्रशासनिक कार्यों में किसका प्रयोग होता है? हिंदी का प्रयोग होता है। महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत के लिए हिंदी को संपर्क और राजभाषा के रूप में आवश्यक बताया। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या बताया है कि हिंदी जो है हमारी जो है भारत के लिए संपर्क और राजभाषा के रूप में आवश्यक बताया है। ठीक है, संविधान के रूप में हिंदी, संविधान के रूप में जो संविधान में हिंदी के रूप क्या है? संवैधानिक दृष्टि से हिंदी का स्वरूप जो है मातृभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा और द्वितीय भाषा के रूप में। मातृभाषा के रूप में हिंदी क्या है? भारत जो है एक बहुभाषी देश है। भारत क्या है? एक बहुभाषी देश है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो है भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, 1961 की जनगणना के अनुसार 1652 मातृभाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 1961 की जनगणना के अनुसार 1652 मातृभाषाओं का उल्लेख किया गया है। और 1981 में 107 मातृभाषाएं मानी गई हैं। कितनी मातृभाषाएं मानी गई हैं? 107 मातृभाषाएं मानी गई। हिंदी भी 107 मातृभाषाओं में से एक है। ठीक, उन 107 मातृभाषाओं में हमारी हिंदी भाषा जो है वह मानी गई है। ठीक है, हिंदी जो है मातृभाषा है। भारत की लगभग 43% जनसंख्या, कितने? 43% जनसंख्या हिंदी को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करती है। हिंदी विश्व की प्रमुख भाषाओं में गिनी जाती है। हिंदी जो है विश्व की प्रमुख भाषाओं में गिनी जाती है। बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी आदि बोलियाँ हिंदी भाषा परिवार से जुड़ी मानी जाती हैं। विदेशों में रहने वाले भारतीयों के कारण हिंदी बोलने वालों की संख्या लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक, लगातार बढ़ रही है। देखिए, राजभाषा क्या है? परिचय समझ महत्वपूर्ण तत्व हैं। राजभाषा हिंदी क्या है? राजभाषा है। हिंदी क्या है? राजभाषा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 1961 की जनगणना के अनुसार कितनी मातृभाषाएं थी? 1652 मातृभाषाएं थी। ठीक है, और 1981 जनगणना के अनुसार 107 मातृभाषाएं हैं। ठीक है, 107 मातृभाषाएं हैं। हिंदी मातृभाषी, यहाँ पर 43% लगभग भारतीय जनसंख्या है जो है हिंदी बोलती है। हिंदी के संवैधानिक रूप मातृभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा और द्वितीय भाषा है। ठीक है, यह है। हिंदी का
हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है, ठीक है, भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है, ठीक है। हिंदी का विकास पहले संस्कृत से हुई, संस्कृत फिर पाली, प्राकृत फिर अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। हिंदी कहाँ से है? हिंदी की जो है जननी कौन है? अपभ्रंश है। आज जननी कौन है? संस्कृत है, ठीक। आज हिंदी पूरे भारत की प्रमुख संपर्क भाषा है। हिंदी जो है हमारी प्रमुख संपर्क भाषा है पूरे भारत की। हिंदी का विकास राजभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हो रहा है, ठीक है। हिंदी की प्रमुख बोलियां पश्चिम भारत, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, राजस्थानी, ये पश्चिमी भारत की भाषा है। पूर्वी भारत में कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? अवधी, भोजपुरी, मैथिली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी भारत में कौन कौन सी बोली है? अवधी है, भोजपुरी है, मैथिली है और छत्तीसगढ़ी। उत्तर भारत में गढ़वाली और कुमाऊनी है। दक्षिण भारत में दक्षिणी हिंदी बोली जाती है। दक्षिण भारत में क्या बोली जाती है? दक्षिणी हिंदी। साहित्य की दृष्टि से ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी और मैथिली महत्वपूर्ण है। हिंदी का प्रचार प्रसार। हिंदी कई राज्यों की राजभाषा है। हिंदी जो है कई राज्यों की राजभाषा है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका आदि में हिंदी समझी और बोली जाती है, ठीक है। हिंदी क्या करती है? बोली और समझी जाती है। मॉरिशस, फिजी, त्रिनिडाद, सिंगापुर, सूरीनाम आदि देशों में भी क्या होती है? हिंदी का व्यापक प्रचार है। हिंदी का व्यापक प्रचार है। हिंदी संपर्क भाषा के रूप में। तो हिंदी पूरे भारत में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा जो कि संपर्क भाषा है। अधिकांश भारतीय आपसी संवाद के लिए हिंदी का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं? हिंदी का प्रयोग करते हैं। हिंदी को मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त है, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र 1964 से 66 में। त्रिभाषा सूत्र क्या है? त्रिभाषा सूत्र के अनुसार 3 भाषाएं हैं। मातृभाषा जिसको प्रादेशिक भाषा बोलते हैं, राजभाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी है, और एक आधुनिक भारतीय या विदेशी भाषा। ये त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत आते हैं। पहला तो मातृभाषा हुआ, दूसरी संघ की भाषा होगी जो हिंदी अथवा अंग्रेजी होगी, और तीसरा एक आधुनिक कोई भाषा होगी, आधुनिक भारतीय भाषा या विदेशी भाषा होगी। ये 3 त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आइए, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी। स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी ने पूरे देश को जोड़ने का कार्य किया। अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन किया। प्रमुख नेता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, रविन्द्रनाथ ठाकुर, लाला लाजपत राय, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आदि, ये सभी लोग इसके जो है यहाँ के प्रमुख नेता थे, ठीक है, हिंदी को स्वीकार करने वाले। तो स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनी। हिंदी क्या बनी? देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनी, ठीक है। भाषा परिवार, तो भारतीय आर्य भाषा परिवार है। हिंदी जो है भारतीय आर्य भाषा परिवार है। विकास क्रम कैसे हुआ? पहले संस्कृत हुआ, फिर पाली आया, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, तब जाके हमारा हिंदी आया, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र कब से कहा है? इसका 1964 से 66, ठीक है। ये त्रिभाषा सूत्र का। हिंदी की प्रमुख बोली में क्या है? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, बुंदेली, राजस्थानी। विदेशों में हिंदी बोली जाती है कहाँ कहाँ? मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिडाद, सिंगापुर आदि स्थान पर जो है हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हिंदी का महत्व, संपर्क भाषा, राजभाषा, राष्ट्रीय एकता की भाषा। ये समरी है 60 में जो ऊपर हमने पढ़ा, ठीक है। चलिए, हिंदी का राजभाषा के रूप में विकास। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 343 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी जो है देवनागरी लिपि को संघ की राजभाषा बनाया गया है। हिंदी देवनागरी लिपि को क्या किया गया है? संघ की राजभाषा बनाया गया है। प्रारंभ में 15 वर्षों तक अंग्रेजी के प्रयोग की अनुमति दी गई थी, ठीक है। प्रारंभ में जो है 15 साल तक के लिए जो है अंग्रेजी भाषा का प्रयोग आप कर सकते हैं, ऐसा अनुमति दिया गया था। लेकिन क्या है, आज भी हो रहा है। अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। राजभाषा अधिनियम 1967 में संशोधित के अनुसार, ठीक है, 1967 में संशोधन हुआ था।
उसके अनुसार 26 जनवरी 1965 के बाद भी 1965 के बाद भी सरकारी कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा गया। 1968 के राज्य भाषा संकल्प द्वारा हिंदी के विकास एवं प्रचार पर बल दिया गया। 1968 के राजभाषा संकल्प के दौरान, ठीक है। व्यावहारिक रूप में आज भी सरकारी कार्यों में अंग्रेजी का व्यापक उपयोग हो रहा है। आज भी सरकारी कार्यों में हिंदी और अंग्रेजी का जो है इस समय व्यापक प्रयोग हो रहा है। अब हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में क्या है, तो मातृभाषा के अतिरिक्त सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा भी कहलाती है हिंदी, ठीक है। अन्य भाषाओं में जैसे दो भागों में बांटा गया है, द्वितीय भाषा और विदेशी भाषा, ठीक है। अगला, भारतीय समाज में अंग्रेजी को प्रायः द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी को किस भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है, द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। रूसी, फ्रेंच, जर्मन आदि विदेशी भाषाएं, ठीक है, ये विदेशी भाषाएं हैं। अंग्रेजी का प्रयोग तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, न्यायालय एवं प्रशासन में अधिक होता है। अंग्रेजी का प्रयोग तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, न्यायालय एवं प्रशासन में अधिक होता है। हिंदी भाषियों के लिए अंग्रेजी सामाजिक, शैक्षिक एवं व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण द्वितीय भाषा है, ठीक है। हिंदी जो है हिंदी भाषियों के लिए अंग्रेजी सामाजिक, शैक्षिक एवं व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भाषा है। और कौन सी भाषा है, द्वितीय भाषा के रूप में, ठीक है। अनुच्छेद 343 क्या कहता है कि हिंदी संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 348 न्यायालयों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। राजभाषा अधिनियम 1963 संशोधन 1967, राजभाषा संकल्प 1968 में मातृभाषा के बाद सीखी गई भाषा क्या होती है, द्वितीय भाषा होती है। मातृभाषा के बाद जो सीखी गई भाषा है। भारत में अंग्रेजी प्रमुख द्वितीय भाषा है, ठीक है। अंग्रेजी क्या है, प्रमुख रूप से द्वितीय भाषा है। भाषा संविधान में भाषा तथा हिंदी भाषा की स्थिति। हिंदी राजभाषा के रूप में यही चीज़ बताया गया है कि राजभाषा है, 24 नंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राजभाषा वह होती है जिसका प्रयोग शासन प्रशासन में किया जाता है, पिछले जिसको अभी बताया गया उसी के 60 समरी में है, ठीक है। हिंदी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में समझी जाए और बोली जाती है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र सरकार के प्रशासनिक कार्यों में भी हिंदी का प्रयोग होता है। महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत के लिए हिंदी को संपर्क राजभाषा के रूप में आवश्यक बताया, राजभाषा के रूप में, ठीक है। हिंदी जो है हमारी पहचान है, हमारा अभिमान है हिंदी। संविधान के रूप में हिंदी क्या है, मातृभाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा, द्वितीय भाषा, ये सभी है। तृतीय मातृभाषा के रूप में, तीसरा मातृभाषा के रूप में क्या है, भारत एक बहुभाषी देश है। 1961 की जनगणना में कितने पाए गए हैं, 1652। 1981 में 107 मातृभाषाएँ हैं। हिंदी भी उन मातृभाषाओं में से एक है, 107 में से, ठीक है। भारत की लगभग 43% जनसंख्या जो है हिंदी को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करती है, ठीक। हिंदी जो है विश्व की प्रमुख भाषाओं में गिनी जाती है। प्रमुख भाषाओं में क्या गिनी जाती है, हिंदी। बिहारी राजस्थानी पहाड़ी बोलियाँ हिंदी भाषा परिवार से जुड़ी मानी जाती है। विदेशों में रहने वाले भारतीयों के कारण हिंदी बोलने वालों की संख्या लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। क्योंकि हिंदी हम सबको सिखाने वाली भाषा है हिंदी, ठीक है। इसमें क्या अवधी है, ब्रजभाषा, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी, हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी, मारवाड़ी, ये सब, ठीक है, भाषा है, ठीक है। तो यही बताया गया है। राजभाषा याद हो गया आपका, राजभाषा क्या है, हिंदी। हिंदी दिवस 14 सितंबर। 1961 में जनगणना के अनुसार 1652 मातृभाषा है। 1981 में 107 मातृभाषा है। हिंदी मातृभाषा है, लगभग 43% जनसंख्या भाषा है बोलती है। हिंदी के संवैधानिक रूप में मातृभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा और द्वितीय भाषा के रूप में, ठीक है। भारत हिंदी की राजभाषा संबंधी व्यवस्था क्या है, हिंदी की संबंधी व्यवस्था, राज्य संबंधी व्यवस्था। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी देवनागरी लिपि के रूप में है। राष्ट्रपति की अनुमति से सरकारी कार्यों में हिंदी के साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जा सकता है। हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। संसद आवश्यकता अनुसार हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग की व्यवस्था कर सकती है। संसद क्या कर सकती है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों के प्रयोग की व्यवस्था कर सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 348(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाही अंग्रेजी में ही होती है।
किसमें होती है? अंग्रेजी में होती है। ठीक है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से उच्च न्यायालय में हिंदी या अन्य राजभाषा का प्रयोग की अनुमति दे सकता है। ठीक है, राजभाषा का प्रयोग, हिंदी या अन्य भाषाओं का प्रयोग जो है की अनुमति दे सकता है। कौन? राज्यपाल और राष्ट्रपति। ठीक है, राजभाषा अधिनियम 1963 पारित हुआ और 1967 में संशोधन किया गया और 1968 में संसद द्वारा राजभाषा संबंधित संकल्प अधिसूचना जो है जारी किया गया, अधिसूचित किया गया। ठीक है, संविधान ने हिंदी को राजभाषा माना, लेकिन व्यवहार में आज भी अंग्रेजी का ही व्यापक प्रयोग होता है। ठीक है, हिंदी को राजभाषा माना, लेकिन व्यवहार में आज भी किसका प्रयोग हो रहा है? अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हिंदी अभी भी पूर्ण रूप से व्यवहारिक राजभाषा नहीं बन पाई है। हिंदी अभी भी पूर्ण रूप से क्या हो गया? राजभाषा नहीं बन पाई। आज भी जगह जगह पर जो है अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जा रहा है। द्वितीय भाषा, तो मातृभाषा के अतिरिक्त जो है मातृभाषा के अतिरिक्त सीखी जाने वाली भाषा द्वितीय भाषा कहलाती है। कौन सी भाषा कहलाती है? द्वितीय भाषा। अन्य भाषाओं को दो भागों में बांटा गया है, द्वितीय भाषा और विदेशी भाषा बांटा गया है। ठीक है, द्वितीय भाषा वह होता है, द्वितीय भाषा क्या है? द्वितीय भाषा वह है जो अपने ही भाषाई समुदाय में उपयोग के कारण सीखनी पड़ती है। अपने समुदाय में जो उपयोग के कारण उसको सीखनी पड़ती है वो द्वितीय भाषा होती है। ठीक है, विदेशी भाषा क्या है? तो विदेशी भाषा किसी अन्य भाषाई समुदाय की भाषा होती है। विदेशी भाषा किसी अन्य भाषाई समुदाय की भाषा होती है। इसे सीखना अनिवार्य नहीं होता है, इसे सीखना अनिवार्य नहीं होता है विदेशी भाषा को। ठीक है, भारत के संदर्भ में भारत में अंग्रेजी को प्रायः द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। अंग्रेजी को किस रूप में पढ़ाया जाता है? द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है, सहभाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी को सहभाषा भी कहते हैं। ठीक है, सहायक भाषा। रूसी, फ्रेंच, जर्मन आदि विदेशी भाषाएं हैं। ठीक है, विदेशी भाषाएं कौन कौन सी है? रूसी है, फ्रेंच है, जर्मन है, ये सब। ठीक, अंग्रेजी तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, न्यायालयों में जो है अधिक प्रयोग होती है। अंग्रेजी सीखने के पीछे सामाजिक आवश्यकता और दबाव भी माना जाता है। ठीक है, सामाजिक आवश्यकता और सामाजिक दबाव भी माना जाता है। ठीक है, हिंदी भाषी समाज में अंग्रेजी सामाजिक एवं सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एक वैकल्पिक माध्यम बन गई है, वैकल्पिक माध्यम बन गई है। हिंदी का स्वरूप और विशेषताएं। हिंदी के स्वरूप क्या है? तो हिंदी भारत की प्रमुख संपर्क भाषा है। हिंदी क्या है? भारत की संपर्क जो है भाषा मानी गई है। यह देश विभिन्न राज्यों को जोड़ने का कार्य करता है। भारत देश जो है विभिन्न देशों को जो है क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। हिंदी का विकास अनेक बोलियों और भाषाओं के सहयोग से हुआ है। हिंदी का विकास कैसे हुआ है? अनेक बोलियों और भाषाओं के सहयोग से हुआ है। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं शामिल हैं? 22 भाषाएं। ठीक है, हिंदी सरल, वैज्ञानिक, लचीली तथा समृद्ध भाषा होती है। हिंदी कैसी भाषा है? तो हिंदी बिल्कुल सरल है, वैज्ञानिक है, लचीली और समृद्ध भाषा है। हिंदी का साहित्य और संस्कृति अत्यंत समृद्ध है। हिंदी राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समन्वय को बढ़ावा देती है। हिंदी क्या करती है? राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समन्वय को क्या करती है? बढ़ावा देती है। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं? देखिए, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया। ठीक है, उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। ठीक है, पंजाबी है, संस्कृत है, संथाली है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु और उर्दू है। ये कुल मिला के 22 भाषाएँ हैं। ठीक है, हिंदी भाषा का शिक्षण कक्षा कक्ष भाषा शिक्षण का प्रमुख माध्यम है। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच प्रभावी संवाद आवश्यक है। भाषा शिक्षण में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना चारों कौशल विकसित होते हैं। ठीक है, चारों कौशल विकसित हैं। शिक्षण में उदाहरण, प्रश्नोत्तर, चर्चा और अभ्यास का उपयोग करना चाहिए। ठीक है ना। हिंदी शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में भाषा दक्षता और व्यक्ति क्षमता का विकास करना है। ठीक,
हिंदी क्या है? संपर्क भाषा है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। हिंदी की विशेषता क्या है कि वो सरल, वैज्ञानिक है, समृद्ध और क्या है? लचीली है। ठीक है। भाषा शिक्षण में क्या है? भाषा कौशल कितना कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुबोपली इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुबोपली बोलते हैं। ठीक है, ये है। इसमें हिंदी भाषा की और भी दिए गए हैं आगे। ठीक है, फिलहाल इतना तक अभी है 4th पार्ट में। ये आपका हमारा चैनल है। चैनल को हमारे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।